तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडिल टेबलेट, पहले जानते हैं ऑक्सीडिल टेबलेट में साल्ट क्या होता है, हमारा मतलब कंपोजिशन क्या होता है ऑक्सीडिल टेबलेट में। ऑक्सीडिल टेबलेट कंटेंट्स, ऑक्सीडिल में जो साल्ट होता है हमारा वो होता है आपका सिफाड्रॉक्स, जो कि 250 mg में और 500 mg में आती है। मतलब ऑक्सीडिल जो टेबलेट आती है हमारी वो 250 mg में और 500 mg में आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगी। और इसमें जो साल्ट होता है हमारा वो होता है आपका सिफाड्रॉक्स। और इसे जो कंपनी बनाती है, मतलब जिस कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है दवा ऑक्सीडिल, उस कंपनी का नाम है आपका लुपिन फार्मा। लुपिन फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। जेनरिक नेम इसका सिफाड्रॉक्स है और जो ब्रांड नेम है वो है आपका ऑक्सीडिल। अब जानते हैं सिफाड्रॉक्स के बारे में, मतलब सिफाड्रॉक्स है क्या हमारा। व्हाट इज सेफाड्रॉक्स? सेफाड्रॉक्स इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। सिफाड्रॉक्स कह लो आप या फिर ऑक्सीडिल कह लो। सिफाड्रॉक्स और ऑक्सीडिल जो है एक तरीके की एक एंटीबायोटिक दवा है। इट क्लास ऑफ सेफालोस्पोरिन ग्रुप। और इस मतलब ये जो दवा है हमारी, इसकी जो क्लास है हमारी वो है आपकी सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है। जैसे कि आपको पता होगा सेफालोस्पोरिन में बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयां आती हैं ग्रुप में, उसी ग्रुप की ये एक दवा है आपकी सेफाड्रॉक्स टेबलेट मेडिकेशन। इट यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसका जो इस्तेमाल होता है दवा का वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल संक्रमण में सबसे ज्यादा होता है। बैक्टीरियल जो संक्रमण हो जाता है उसमें सबसे ज्यादा इस टेबलेट का इस्तेमाल होता है सेफाड्रॉक्स का, बहुत ग्राम्स बैक्टीरियाज। और फिर वो बैक्टीरियाज हमारे चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हो, जिनके कारण हमें बॉडी में इन्फेक्शन होता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के कारण हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो ये उन दोनों पर ही काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया पर ये काम करती है हमारी सेफाड्रॉक्स टेबलेट। ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो सेफालोस्पोरिन क्लास से ली गई है और इसकी कंपनी लुपिन फार्मा है। ब्रांड इसका ऑक्सीडिल है और जेनरिक नेम इसका सेफाड्रॉक्स है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मतलब सबसे ज्यादा इसका किस बीमारी में इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर्स। यूज्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब यानी कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसमें आपका इसका डॉक्टर सबसे ज्यादा इस्तेमाल कराते हैं सिफाड्रॉक्स टेबलेट का। जैसे कि ब्रोंकोलाइटिस हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो या फिर निमोनिया हो, ये हमारे इन्फेक्शन आते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, उसमें आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन पे जो इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि स्किन टिश्यूज टूट जाते हैं, उसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीडिल टेबलेट का। फिर आपका आता है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थेरोड इन्फेक्शन, यानी कि गले के संक्रमण में भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान के इन्फेक्शन में भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दवा का जो इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, उसको खत्म करने में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टाइफाइड में भी कर सकते हैं आपका, या फिर लंग्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी में इन्फेक्शन हो रहा हो उसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसमें भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के इस टेबलेट का इस्तेमाल जो होता है वो इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा होता है आपका सिफाड्रॉक्स टेबलेट का। अब जानते हैं ये दवा जो है हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद किस तरह से काम करती है, मतलब कैसे काम करती है। सिफाड्रॉक्स बैक्टीरिया की सेल्स वॉल की प्रोसेस को रोक देती है। जो सेफाड्रॉक्स टेबलेट होती है हमारी बॉडी में जाने के बाद जो हमारे सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं, उनकी वॉल को प्रोसेस को रोक देती है। मतलब उसने जो काम करने से रोक देती है, जो बैक्टीरिया की वॉल्स होते हैं उन्हें काम करने से रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया टूट कर वहीं मर जाते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो टूट कर वहीं मर जाते हैं, जिनके कार्य करने की क्षमता को ये रोक देती है सिफाड्रॉक्स। इस तरीके से ये काम करती है हमारी गोली जो है हमारे शरीर में पहुंचने के बाद। अब बात करते हैं इस टेबलेट के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो जाना, वोमिटिंग हो जाना, लूज मोशन हो जाना या फिर स्किन पर रश हो जाना। ये इस दवा के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में, मतलब जैसे कि आपको इस दवा का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए। ये इसकी डोज है 30 mg पर केजी, दिन में 2 बार, यानी कि एक बार में आप 15 mg तक इस दवा को दे सकते हैं पर केजी के हिसाब से। मतलब 1 किलो के बच्चे में आप 15 mg एक बार में दवा दे सकते हैं, यानी कि दिन में 30 mg तक आप इस टेबलेट का इस्तेमाल बच्चों में या बड़ों में करा सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन और बीमारी को देखकर इस टेबलेट की डोज जो है ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि किसी को किडनी का इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है
तो उसमें आपकी डोज अलग रहेगी, और किसी को किस चीज का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें इसकी डोज अलग रहती है। जो इसकी हमने नॉर्मल डोज निकाली है वो नेट पे से ली गई है हमारी, जो आपका 30 mg पर केजी के हिसाब से बताई है। और इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।